नमस्कार छात्रों। हम सभी लोग मीरा के बारे में जानते हैं। मीरा राजस्थान की क्षेत्राणी थी और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कहा जाता है कि मीरा के गुरु थे रैदास। संत रैदास जाति से चमार थे। उनके संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार एक महात्मा, एक भक्त उनके सामने से निकला और उसने कहा कि रैदास, आप तो बड़े भगत हैं, कुंभ का मेला है, चलेंगे? गंगा नहा के आया जाएगा इलाहाबाद से। तो अब संभवतः उस समय उसने प्रयोग इलाहाबाद शब्द किया हो, प्रयाग किया हो, जो भी किया हो। तो रैदास ने कहा कि मेरे पास तो बड़ा काम है, देखो ये इतने जूते हैं और लोगों की शादी विवाह वगैरह हैं, बहुत सारे वो हैं, तो मैं कैसे चल सकता हूँ। जब वो थोड़ा आगे निकल गया तो रैदास ने उसको बुलाया और एक उसको सिक्का दिया और देने के बाद बोले कि ऐसा करना कि गंगा मैया को मेरी ये भेंट दे देना और कह देना कि रैदास ने भेजा है। स्नान के बाद उस आदमी के मन में एक बार आया कि दे दूं सिक्का, न दूं, कहाँ रैदास को पता चलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब दे देता हूँ, बहुत मूल्य तो इसका है नहीं। उसने जब सिक्का उछाला तो कहते हैं गंगा से एक हाथ बाहर निकला और उसमें एक बेशकीमती कड़ा था। और आवाज़ आई कि ये भेंट इधर से रैदास को दे देना। कड़ा कीमती था, लेके वो व्यक्ति आया और उसने रैदास को दिया नहीं। एक दिन उसको वो गया और उसने एक जौहरी के यहाँ उसको बेचा। जौहरी ने देखा है तो बड़ा कीमती है, तो उसने औने पौने दामों में उससे ले लिया। संयोग देखिए कि 2-4 दिन में ही एक नवाब की पत्नी गई और उसने वो कड़ा देखा, कितने का है? अच्छा, तुमने बनाया? उसने बोला हाँ। तो उसने मूल्य चुकाया और मूल्य चुकाने के बाद कहा कि इस कड़े की जोड़ी बना के 2-4 दिन में भिजवा दो। अब वो जोड़ी कहाँ से बनाता? 2-4 दिन कोशिश किया, फिर जब सिपाही फिर से आए, धमकी दिए, तो दौड़ के उस आदमी के पास गया। उस आदमी ने कहा कि मैं तो ऐसे लाया था। दोनों आए फिर से, एक क्या 10 सिक्के फेंके, लेकिन दूसरा कड़ा नहीं मिला। वापस गए, पैर पकड़ लिए रैदास के, बोले अब आप ही बचा सकते हैं, आप खुद चलिए और जब आप सिक्का देंगे तभी माँ गंगा कड़ा देंगी। रैदास मुस्कुराए और उन्होंने एक लाइन कही, मन चंगा तो कठौते में गंगा। और जिस कठौते में वो जूते गलाते थे उसमें हाथ डाल करके उन्होंने उस कड़े की दूसरी जोड़ी निकाल करके उसे दे दी। ऐसे सिद्ध व्यक्ति को मीरा का गुरु कहा जाता है, जिसने अपनी नीची जाति के बावजूद ईश्वर से साक्षात्कार किया, ईश्वर को प्राप्त किया। धन्यवाद।